हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पीवाई के एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसका आज हम पार्ट 5 के क्वेश्चंस करते हैं कि पार्ट 5 में कैसे क्वेश्चंस या कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है। जो करंट अफेयर की जो एनालिसिस की क्वेश्चन है कि कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका वीडियो फोर्थ वीडियो के बाद में अपलोड कर दिया हूँ। जो फोर्थ वीडियो है उसके बाद में अपलोड कर दिया हूँ वो। और आज जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 5। कौन सा वीडियो आज हमारा वीडियो पार्ट 5 करंट अफेयर पीवाईक्यू एनालिसिस। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है। उससे पहले अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू एनालिसिस देखना हो तो उसके लिए जो ये चैनल है ये पीवाईक्यू एनालिसिस प्रोवाइड कर रखा है, जिसका नेम है ओमेडू, ओम प्लस एडू। जो मैं ये मेरा नेम है ओम। तो जो मेरा नेम है वो है ओम। अगर ये नोट्स जो चाहिए तो ये जो क्वेश्चन है इनका सोर्स है जो एड पब्लिकेशन है। जो पिनाकिल की एड पब्लिकेशन है एड पब्लिकेशन है वो है इन क्वेश्चंस का सोर्स, जो आप जाके अमेजोन से परचेज कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है वो क्या पूछ रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 है वो करंट अफेयर का है। और एक किस इसमें पूछ क्या रखा है, इसमें एक सेंटेंस और उसका रीजन दे रखा है, अभिकथन और उसका कारण। और आंसर में पूछ रखा है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कि सेंटेंस का राइट आंसर या नहीं है, या दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, या इनमें से एक गलत है एक सही है, या फिर दोनों गलत है। तो ये इसके ऑप्शंस है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो साप्टा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो मैं आपको पीवाईक्यू में उसमें पीवाईक्यू जो एनालिसिस है करंट अफेयर का उसमें बता चुका हूँ कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी इम्पोर्टेंट थीम है एक। तो इसमें इसके बारे में पूछ रखा है कि जो साप्टा जो 1209 लाइनों की नकारात्मक सूची में बदलाव पर आपत्ति जताई है या तर्क देते हुए समझौते का उल्लंघन करता है। इसका कारण है साप्ता समझौते का अनुच्छेद 23 सदस्य देशों को राजनीतिक वादों ने पर एक तरफा टैरिफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। तो जिसका राइट आंसर वो है सी। इसका जो सेंटेंस है इसका सेंटेंस ए सही है, ए सही है, बाकी जो सेंटेंस है इसका वो गलत है। जो बी है ये रॉन्ग है। इसका जो आंसर ये है कि
ए तो सही है, बाकी जो आर है वो गलत है, कि जो इसका रीजन है वो गलत है, और जो इसका अभिकथन या सेंटेंस दे रखा है वो सही है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वो क्या है, तो वो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि पेरिस 2024 जो इसकी थीम है वो तो आपको पता लगी गई होगी, क्योंकि पिछले इतने वीडियोस देख चुके हो, तो उनके अकॉर्डिंग थीम पहचानना तो आप लोगों को आ गई होगी कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है स्पोर्ट्स, और ये इम्पोर्टेंट थीम है। ये सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट थीम है पीवाई के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इसमें पूछ रखा है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बने हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है मरियप्पन थंगावेलु, हरविंदर सिंह, सुमिता तिल, राकेश कुमार। तो जो इसका राइट आंसर है वो ये है कि जो हरविंदर सिंह है वो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पैरा तीरंदाज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 103। तो ये क्वेश्चन ये है कि वैश्विक शांति सूचकांक की जो रैंक्स और इंडेक्सेज है, रैंक्स इंडेक्सेज या जो सूचकांक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इम्पोर्टेंट थीम है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट थीम है ये भी। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 104। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 है वो है कि अप्रैल 2025 में नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पद किसे ग्रहण किया है। तो ये अपॉइंटमेंट्स ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम है। जो अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट्स है वो भी इम्पोर्टेंट थीम है। तो ये किस कौन बना है 2025 में, तो वो बना है संतोष, वो बनी है संतोष कुमार सारगी। संतोष कुमार सारगी प्रहलाद वेंकटेश जोशी, ये इसका नाम है। ये शायद साउथ इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो नेम्स होते हैं वो जनरली नॉर्थ इंडिया और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से थोड़े लॉन्ग होते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। तो ये वापस अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया, ये स्पोर्ट्स थीम से रिलेटेड आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रखा है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत का नवीनतम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया है। तो इनमें से जो नवीनतम ओलंपिक, वो क्या बोलते हैं, ओलंपिक पदक इनमें से किसने हासिल किया है, तो वो क्या है, अमन सहरावत ने। इसने किस में हासिल किया है, कौन सी जो इवेंट है उसमें हासिल किया है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 केजी में कांस्य पदक जीता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 106 है। तो इसमें ये अपने को स्पेस भरने के लिए बोल रखा है कि भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष रोड मैप के तहत वर्ष 2035 और 2040 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के जो स्पेस टेक है ये भी इम्पोर्टेंट थीम है। जो स्पेस टेक है, स्पेस टेक है ये इम्पोर्टेंट थीम है। इससे रिलेटेड जो भी कोई न्यूज़ में इवेंट हो वो जरूर रीड करना। तो ये अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है
इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में भी करा चुका हूँ मैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो वर्ष 2025 में 2025 के राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में उस एथलीट की पहचान की जिससे संबंधित खेल के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके बारे में जानकारी दे रखा है कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किस खेल से रिलेटेड है। जो सही से जुड़ा हुआ है उसको हमें ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर ए। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि जो सरबजोत सिंह है वो निशानेबाजी से रिलेटेड है। बाकी के जो भी प्लेयर्स है वो ये सही तरीके से जुड़े हुए नहीं है इससे। तो ये किससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में क्या थीम आ गई, पर्सन की, स्पोर्ट्स पर्सन से अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग प्रणाली में गणना में बोनस और पेनल्टी जैसे विशेष संशोधक क्यों लागू किए जाते हैं। तो जिसका आंसर वो है फर्स्ट है। तो जो ये ग्लोबल फायर रैंकिंग है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है, इसमें बोनस और पेनल्टी जैसे विशेष संशोधक इसलिए लागू किए गए क्योंकि तकनीकी रूप से उन्नत और कम विकसित सेनाओं के बीच रैंकिंग को उचित रूप से समायोजित करने के लिए किया गया है ये। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 109। तो जो क्वेश्चन नंबर 109 है वो ये पूछ रखा है, ये अपने किससे रिलेटेड है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो वो है उसके आंसर है ग्रीन क्रेडिट वन रोपण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन प्रयास में। तो जो क्वेश्चन नंबर 109 है तो जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है तो ये क्यों, कौन सा, क्या होता है इसके अंदर, ये पूछ रखा है इसमें। तो इसमें जो ग्रीन क्रेडिट है ये उनको मिलता है जैसे किसी ने वृक्ष लगा दिए या कुछ एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिया या कुछ वो बना दिया तो जो उनको ग्रीन क्रेडिट मिलता है। फिर उनको छूट मिलती है कि वो इतना पॉल्यूशन कर सकते हैं अपना ग्रीन क्रेडिट कि या उन्होंने जितना पॉल्यूशन कर रहे हैं वो उसको कवर अप कर रहे हैं उससे जो ग्रीन क्रेडिट से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 110 कि 2019 के अपने संस्करण की तुलना में 2025 में भारत अमेरिका अभ्यास टाइगर टाइगर ट्रायम्फ से अपना जोर इस पर केंद्रित कर दिया है। तो इनमें से किस पे जो अमेरिका और इंडिया ने जो एक्सरसाइज की है किस पे अपना जोर लगाया है, इनमें से कौन सी चीज़ों पे फोकस दिया है मैन, किस पे फोकस किया है। तो वो है डी, लेमोआ के अंतर्गत HDR और लॉजिस्टिक ऑपरेबिलिटी पे जोर दिया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 वो ये है कि नवंबर 2025 उसका नवंबर 111 कि नवंबर 2025 में राजस्थान में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आधिकारिक घोषणा किसने की है। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसकी घोषणा किसने की, ये स्पोर्ट्स थीम आ गई वापस अपने सेम। और जो प्रीवियस थीम है वो क्या है तुमने निकाल लिया होगा, ये तो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन नंबर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और ये अपने रिलेटेड है एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 111। तो जो 111 क्वेश्चन है 111 नंबर का, तो इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये किसने घोषणा की इनकी। तो घोषणा की इनकी
मनसुख मंडाविया ने। और ये मनसुख मंडाविया कौन है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो जो क्वेश्चन नंबर 112 है वो ये है कि 1 सितंबर 2024 को भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किससे आ गया? अपॉइंटमेंट से, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ ये थीम। इसके बाद में दो वीडियो और आएंगे अपने, फिर उसके बाद में जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो खत्म है। तो टोटल इसमें कितने टॉपिक्स हो जाएंगे, कितने वीडियोज हो जाएंगे? इसमें वीडियोज हो जाएंगे 4+3+1। तो जो ये 7 वीडियोज है ये तो तुम्हारे करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन है या क्वेश्चन एनालिसिस है। और जो 1 वीडियो है ये किससे रिलेटेड है? ये है कि तुम्हारा टॉपिक्स एनालिसिस, कि करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। टॉपिक एनालिसिस। तो ये पूछ रखा है कि जो यूसीसी है कौन सा भारतीय राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को अपनाने और लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बना उत्तराखंड। अभी यूसीसी क्या होती है? तो जो समान नागरिक संहिता, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। ये होता है कि किसी भी जहाँ पे भी लागू हो जाता है ना, वहाँ पे कोई भी रिजन वो रिलीजियस लॉ नहीं चलता, फिर वहाँ पे सबके लिए जो ऑफिशियल लॉ होता है गवर्नमेंट का वो ही चलता है। ऑफिशियल लॉ जो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है वही चलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट करने वाला अपना फर्स्ट राज्य है उत्तराखंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114। तो ये वापस अपने किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में निम्न में कथनों को पढ़े और सही उत्तर चुने। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए है, ये पहली बार था जब ये खेल राज्य के कई शहरों में आयोजित किए गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ये दोनों कथन सही है। इसका फर्स्ट भी सही है और इसका सेकंड भी सही है, कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में हुए हैं और ये पहली बार हुआ है कि खेल राज्य के कई शहरों में हुए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है कि मार्च 2025 में निम्न में से किस एचयूएल में खाद्य पदार्थों का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया? तो ये अपॉइंटमेंट्स इम्पोर्टेंट है, और जो एसएससी के स्टूडेंट्स है उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज है जो भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 116। ये किससे रिलेटेड है? ये भी अपना सेम जो मैं पहले थीम बता चुका हूँ कि किससे रिलेटेड है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जो पहले भारतीय है वो है स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले। और भारत ने इसमें 6 पदक जीते हैं और एक रजत जीता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स है ये इंपॉर्टेंट थीम है। इंडेक्स एज रिपोर्ट्स रैंकिंग्स। तो जो पीवाई को एनालिसिस है या टॉपिक्स एनालिसिस है वो तो अगर किसी को प्रूफ ना हो या भरोसा ना हो कि ये जो एनालिसिस बता चुका हूँ वो अगर सही नहीं है, तो उसके लिए जो क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस का पैटर्न जानने के लिए क्वेश्चंस की क्लासेज है। वैसे टॉपिक्स तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो जो अपनी क्लास पढ़ी है वहाँ से, लेकिन जो क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ रखा है, जैसे कि अभी इसमें पूछ रखा है ये इस वो स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड, कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जानकारी है। अब इसमें पूछ रखा है कि भारत में जो वैश्व लैंगिक अंतर रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में क्या चेंज हुआ है? तो इंडिया में भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट आई है। तो जो इसकी रैंकिंग थी इंडिया की वो डिक्रीज हुई है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118।
अब ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो गया। जो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड हो गया? ये हो गया गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स। इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स। तो इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 2025 में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन मिशन में पुनर्जीवन प्रयासों के लिए किस नदी को जोड़ा गया है? तो कौन सी नदी है? तो उसका जो आंसर है वो है सी। तो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स है और वाटर से और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो तो खास तौर से इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। तो जो क्वेश्चन नंबर 119 है वो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक विशेष का उपयोग किया गया है? तो जो नए क्रिमिनल कोड्स है वो अपने जो नए क्रिमिनल कानून है उनके अकॉर्डिंग कौन सी चीज वो सही टाइम पे जो अपने जस्टिस के लिए कौन सा स्कीम वो कौन सा प्रोग्राम किया गया है इनमें से, या कौन सी जो वो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया है? तो वो है कि गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर गवाह वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग से हम जो जस्टिस में टाइम ना लगा के जो क्रिमिनल है उसको पनिश कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 120 वर्ष बाद ओ क्वेश्चन नंबर 120 है। उसमें ये पूछ रखा है कि वर्ष 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो मुख्य अतिथि थे वो थे एची प्रबोवो सुबियांटो। और ये कहाँ के थे? ये थे इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति। और ये 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया में आए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन क्वेश्चन है वो 121। तो इसमें पूछ रखा है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जो पिछले क्वेश्चन है इसकी थीम क्या है? ये तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होगी इसकी। और ये किससे है? ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसमें क्या पूछा है कि जो 25 भारतीय फुटबॉल वो 2024-25 भारतीय फुटबॉल सत्र के लिए AIFF प्रतियोगिता कैलेंडर के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि जो ये जो इवेंट है स्पोर्ट्स का इसके लिए कुछ सेंटेंस दे रखा है कि इनमें से कौन से जो सेंट वो इस इवेंट्स के रिलेटेड कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि डूरंड कप 2024 एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता दो 26 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में आयोजित होने वाली है। जो सेकंड वो ये है कि आई लीग 3 और जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टीयर 1 और 2 एक ही कैलेंडर माह में आयोजित की जाती है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड रॉन्ग है इसमें से। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। तो जो क्वेश्चन नंबर 122 है ये कि जो हाल में ये वापस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। जो पीछे वाला था वो किससे रिलेटेड था? स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में भी अगर हम अंदर जाए तो ये था इवेंट से। स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट इवेंट, स्पोर्ट इवेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये भी इवेंट से रिलेटेड है
कि जो हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो तमिलनाडु ने 74वां सीनियर पुरुष खिताब जीता है, जिसमें पंजाब और भारतीय रेलवे उपविजेता और द्वितीय उपविजेता रहे हैं। राजस्थान ने 39वां युवा बालक वर्ग टूर्नामेंट जीता और कर्नाटक ने युवा बालिका वर्ग जीता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, के दोनों स्टेटमेंट है ये सही है। कि जो फर्स्ट है वो भी सही है और सेकंड है जो वो भी सही है, कि राजस्थान ने तो 39वां युवा बालक वर्ग टूर्नामेंट जीता है और कर्नाटक ने युवा बालिका वर्ग जीता है। और जो फर्स्ट है कि तमिलनाडु ने 74वां सीनियर पुरुष खिताब जीता है, जिसमें पंजाब और भारतीय रेलवे उपविजेता और द्वितीय उपविजेता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 123 नंबर का। तो ये किससे रिलेटेड है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। तो इसमें ये पूछ रखा है कि जो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये भी स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड है कि स्पोर्ट्स इवेंट कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो उसकी स्थिति और उन अर्जित पदों को सही ढंग से दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही दर्शाता है? तो वो है बी, कि एसएससी बी प्रथम में 121 पदक। तो जो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हुए उसका जो रिकॉर्ड है वो एसएससी बी प्रथम में 121 पदक जीते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 124 और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 124 है वो ये कि 2018 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल, ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है और स्पोर्ट्स रिलेटेड में भी स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड है। तो इसमें पूछ रखा है कि जो जिसे भारत ने सुनील छेत्री कप्तानी में जीता था, किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो उसका पहले पूछ रहा है ये स्पोर्ट्स इवेंट का पहले, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मुंबई में, 2018 वाला। ये थोड़ा ओल्ड प्रीवियस है, इसको तो ये तो छोड़ने लायक क्वेश्चन है क्योंकि इतना पुराना किसी को याद नहीं होता जिसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र। तो जो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका बारे में सेंटेंस दे रखा है। तो ये तो जो, तो इसमें जो फर्स्ट है वो ये कि इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। जो सेकंड वो है कि इसका लक्ष्य 2023 तक 10 मिलियन मैट्रिक टन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। जो थर्ड वो है कि हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सेंटेंस सही है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ए। जिसका सेकंड है ये गलत है, जिसका फर्स्ट एंड थ्री है वो राइट है। तो ये किससे, जो न्यू टेक है या न्यू एनर्जी सेक्टर में, न्यू एनर्जी सेक्टर में कुछ भी प्रोग्रेस और उसको करंट अफेयर में बताए तो वो इम्पोर्टेंट है। न्यू एनर्जी सेक्टर जो करंट अफेयर्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो अपनी क्लासेज है और ये अपना चैनल है जहाँ पे क्लासेज मिलेगी आपको ओमेडू। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारी सेकंड लास्ट क्लास, सेकंड लास्ट क्लास, जिसमें क्वेश्चन होंगे 126 से लेके 150 तक क्वेश्चन। तो एनालिसिस देखने के लिए बाकी अपने प्रीवियस क्लासें अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो थैंक यू।